नंबर 11 से, दैट इज केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों हम इसको सब डिस्कस कर चुके हैं और अब हमें बात करनी है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। क्या बोलता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों? अरे कहां चला गया क्वेश्चन? हाँ, Which of the following liquids the good conductor of electricity? निम्नलिखित में से कौन सा द्रव विद्युत का अच्छा चालक होता है बच्चों? तो आपको पता है कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होने के लिए, मतलब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होने के लिए उसको क्या होना चाहिए? आयंस को प्रोड्यूस करना आना चाहिए। तो हम ऑप्शंस देखते हैं, प्योर वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, लेमन जूस या फिर शुगर सोल्यूशन। शुद्ध पानी, आसुत जल, नींबू का रस या फिर चीनी का घोल। बच्चों ऐसा कौन सा लिक्विड होगा जो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को? अगर मैं प्योर वाटर की बात करूं, डिस्टिल्ड वाटर की बात करूं या फिर शुगर सोल्यूशन की बच्चों बात करती हूं, तो ये तीनों आयंस को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। दैट इज व्हाई ये तीनों बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे। ठीक है, सिंपल सा हमारा आंसर हो जाएगा सी, दैट इज नींबू का रस, जो कि आयंस को प्रोड्यूस करेगा और कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? The process of depositing a layer of any desired metal on another metal by means of electricity is known as। विद्युत के द्वारा किसी अन्य पदार्थ पर किसी वंशित धातु की परत जमाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? हम पढ़ चुके हैं, गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोलिसिस या फिर कंडक्शन, जस्तीकरण, विद्युत लेपन, विद्युत अपघटन या फिर चालन। बच्चों तो हमको पता है कि अगर हम किसी भी मेटल के ऊपर एक डिजायर्ड मेटल की लेयर को पुट करते हैं बच्चों विद द मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब विद्युत की वजह से, विद्युत के कारण, तो हम उसको क्या बोलते हैं? विद्युत लेपन या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। सिंपल एंड इजी। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बच्चों। Which of the following, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है which of the following is not required for electroplating? विद्युत लेपन के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता ही नहीं है? ठीक है, तो हमने पढ़ा था बच्चों की इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए हमें कुछ मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है जो कि बहुत ज्यादा नेसेसरी होते हैं। ठीक है, सबसे पहला है बैटरी, जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, मतलब बैटरी तो हमें चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट भी हमें चाहिए, एनोड भी हमें चाहिए। ठीक है, विद्युत अपघट्य चाहिए और एनोड भी चाहिए। लेकिन अगर मैं डी ऑप्शन देखती हूँ जो कि मैग्नेट है, चुंबक है, उसकी हमें जरूरत नहीं पड़ती है। तो सिंपल सा आंसर हमारा हो जाएगा मैग्नेट या फिर चुंबक। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग द ऑब्जेक्ट टू बी प्लेटेड इज मेड द। विद्युत लेपन में जिस वस्तु पर लेपन करना होता है उसे कौन से इलेक्ट्रोड पे बनाया जाता है ना? कैथोड पे, एनोड पे, इलेक्ट्रोलाइट पे या फिर बैटरी पे। तो अगर सामने से भी देखोगे तो आपको पता है विद्युत अपघट्य या फिर बैटरी तो नहीं होगा, क्योंकि एनोड या कैथोड में से एक होगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का, पूरा सीन चल रहा है, ऑब्जेक्ट जो है उसको हमें क्या करना है? प्लेट करना है। मतलब कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको हम प्लेट करेंगे, इस बात को याद रखिएगा, वो किस पर प्रेजेंट होता है बच्चों? कैथोड पे प्रेजेंट होता है। दैट इज कैथोड। और आपका ये कौन सा टर्मिनल होता है बच्चों? नेगेटिव टर्मिनल होता है। इस चीज को आपको माइंड में फिक्स रखना है। क्लियर है? चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है बच्चों एलईडी स्टैंड्स फॉर। एलईडी का फुल फॉर्म पूछा गया है। एलईडी का पूरा नाम क्या है? सिंपल एंड इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज काफी बार ये पूछा गया है बच्चों। ठीक है, तो एलईडी का फुल फॉर्म होता है बच्चों लाइट एमिटिंग डायोड। इस चीज को आपको याद रखना है और बहुत ही नेसेसरी है आपको याद रखना। सिंपल सा आंसर हो जाएगा प्रकाश उत्सर्जक डायोड। मतलब लाइट को एमिट करने वाला ये एक डायोड है जिसको हम कॉमनली एलईडी बोलते हैं। चलो आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है हमारा? क्वेश्चन 6 कहता है बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। निम्नलिखित में से कौन सा घोल विद्युत का चालन करेगा? ठीक है, चलो बात कर लेते हैं। शुगर सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन, प्योर वाटर या फिर ऑयल, चीनी का घोल, नमक का घोल, शुद्ध पानी या फिर तेल। तो बच्चों मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि विद्युत को चालन करने के लिए ना, विद्युत का चालन करने के लिए वही सोल्यूशन काम करेगा, वही घोल काम करेगा जिसमें आयंस का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, जिसमें आयंस नहीं बनेंगे वो विद्युत का चालन नहीं कर पाएगा। इस बात को याद रखिएगा। शुगर सोल्यूशन पूरा कंप्लीट मिक्सचर होता है, उसमें आयंस नहीं प्रेजेंट होते हैं।
सॉल्ट में होते हैं, प्योर वाटर में होते हैं, प्योर वाटर में नहीं होते हैं, और ऑयल जो कि एक ग्रीस टाइप का लिक्विड है उसमें तो बिल्कुल भी आयंस नहीं होते हैं। तो सिंपली हमारा आंसर हो जाएगा जो कंडक्ट करेगा सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को वो हो जाएगा सॉल्ट सोल्यूशन बच्चों, नमक का घोल। क्योंकि हमारा जो कॉमन सॉल्ट होता है, अगर आपको जानना है तो मैं आपको बता देती हूँ, जो हमारा कॉमन सॉल्ट है बच्चों उसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaCl, मतलब हम इसको बोलते हैं केमिकल लैंग्वेज में सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और अगर मैं इसको ब्रेक करूंगी तो ये Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, दैट इज आयंस। ठीक है, इस वजह से ये कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, मतलब थाला फॉर अ रीजन वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वॉज डिस्कवर्ड बाय, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव की खोज किसने की थी बच्चों? कौन थे ऐसे? एलेजेंड्रो वोल्टा, एलेजेंड्रो वोल्टा ने की थी, विलियम निकोलसन ने की थी, माइकल फराडे ने, या फिर थॉमस एडिसन ने। तो शायद दो तो ऑप्शन यहाँ पर कट कर सकते हो बहुत ही आराम से, फैराडे और एडिसन ने तो नहीं की थी। ठीक है, ये तो हमको पता है, देख के पता चल रहा है। अगर मैं नॉर्मल सी बात बताऊं बच्चों तो केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में ये वाला जो क्वेश्चन है ना आपका, वो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो किसने खोज की थी विद्युत धारा के रासायनिक प्रभावों की? विलियम निकोलसन ने, क्योंकि उन्होंने ही एक एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कराया था जिससे केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स के बारे में पता चला था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग? विद्युत लेपन का मुख्य उद्देश्य क्या है? हम क्यों कर रहे हैं? क्या मेन पर्पस है इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने का? टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत का चालन करना, टू प्रोटेक्ट मेटल्स फ्रॉम कोरोजन एंड एनहांस द अपीयरेंस, धातुओं को जंग लगने से बचाना और उनकी दिखावट को बच्चों बढ़ाना, टू प्रोड्यूस गैसेस या फिर टू जनरेट हीट, गैस उत्पन्न करना या फिर गर्मी उत्पन्न करना। तो बच्चों हमको पता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग की वजह से हम आयरन को जिंक को प्लेट करके उसके ऊपर जंग से बचाते हैं, मतलब उसका गैल्वेनाइजेशन करते हैं। दूसरी चीज है अपीयरेंस को बढ़ाते हैं, मतलब क्रोमियम की प्लेटिंग करते हैं हम किस पे? कार के पार्ट्स पे या फिर हैंडल के बार्स पर बच्चों, है ना, जो हमारे बाइसाइकिल का हैंडल होता है उनके बार्स पर हम क्या करते हैं? क्रोमियम को प्लेट करते हैं ताकि उनका अपीयरेंस शाइनी बन जाए। तो हमारा सिंपल सा आंसर हो जाएगा बी, दैट इज धातुओं को जंग लगने से बचाना और उनकी दिखावट को बढ़ाना, बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है बच्चों? जब तांबे के इलेक्ट्रोड का उपयोग करके कॉपर सल्फेट का घोल से धारा गुजरती है तो एनोड पर क्या होता है? ये हमने एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था। जब करंट पास किया जाता है कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से यूजिंग द कॉपर इलेक्ट्रोड्स, व्हाट हैपेंस एट द एनोड? एनोड पर होता क्या है बच्चों? कॉपर गेट डिपॉजिटेड, अभी हमने पढ़ा था कि डिपॉजिशन कहां पर होगा? कैथोड पर, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है एनोड पर क्या हो रहा है ना। एनोड जो है बच्चों वो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है, तांबा जमा होगा, तो ये वाला तो नहीं हो जाएगा, हमको पहले ही पता चल गया। तांबा घुल जाता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है या फिर हाइड्रोजन रिलीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पर तो डिपोजिशन के बारे में ही पूछा गया है, तो गैसेस रिलीज होने का तो यहाँ पर सवाल ही नहीं उठता। सिंपल सा हमारा आंसर हो जाएगा बी, कि तांबा जो है वो एनोड में घुल जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एन एलईडी ग्लोज इवन व्हेन, एलईडी तब भी चमकता है जब, कब एलईडी ग्लो कब करेगा? वेरी स्ट्रॉन्ग करंट पासेस थ्रू इट, इससे बहुत तेजी से जब धारा गुजरेगी तब। वेरी वीक करंट पासेस थ्रू इट, जब इससे बहुत कम धारा गुजरेगी तब। नो करंट पासेस थ्रू इट, इससे कोई धारा नहीं गुजरती है तब। ऑल्टरनेटिंग करंट पासेस थ्रू इट, इससे प्रत्यावर्ती धारा गुजरती है तब ये जले, तब ये ग्लो करेगा। बताओ फटाफट से क्या होगा इसका आंसर? तो बच्चों आपको पता है ना एलईडी को अभी आजकल किसमें यूज करा जाता है? टेस्टर्स में यूज करा जाता है। आपके घर में इलेक्ट्रीशियन आते होंगे और टेस्टर्स के साथ ना पहले एक जो इनकैंडेसेंट बल्ब आते थे, मतलब जो पीला वाला बल्ब आता था ना, बड़ा वाला, ठीक है, उसको यूज किया जाता था। बट आजकल टेस्टर्स में एलईडी का यूज होने लगा है क्योंकि वो वीक करंट को भी डिटेक्ट कर लेती है। ठीक है, तो सिंपल से इसका आंसर हो जाएगा बी, कि वेरी वीक करंट जब पास हो रहा है तब भी टेस्टर में जो एलईडी प्रेजेंट है वो ग्लो कर जाएगी। इसलिए नाउअडेज टेस्टर्स में हम बल्ब की जगह एलईडी का यूज करते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं बच्चों। Which of the following is a poor conductor of
इलेक्ट्रिसिटी निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का एक खराब चालक है, मतलब पुअर कंडक्टर बताना है, सिंपल है। टैप वाटर, लेमन जूस, डिस्टिल्ड वाटर या फिर विनेगर, नल का पानी, नींबू का रस, विद्युत आसुत जल या फिर सिरका। तो बच्चों ये ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, बिकॉज ये ना एनसीईआरटी में मेंशन्ड है स्पेशली। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो बच्चों हमारा डिस्टिल्ड वाटर होता है, जो हमारा आसुत जल है बच्चों, उसमें कोई भी सॉल्ट्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, है ना, इसलिए तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, डिस्टिल्ड बोल रहे हैं। उसमें कोई भी क्या प्रेजेंट नहीं है, सॉल्ट्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट नहीं है, तो वो कंडक्ट नहीं कर सकता इलेक्ट्रिसिटी को, इसलिए वो पुअर कंडक्टर माना गया है। आसुत जल जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। नल के पानी में सॉल्ट्स एंड मिनरल्स होते हैं, इस वजह से वो कंडक्ट कर लेता है इलेक्ट्रिसिटी को, पानी में करंट आ जाता है ना, नींबू के रस में भी, और साथ में सिरके में भी आयंस प्रेजेंट है, सॉल्ट्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट है। लेकिन जो हमारा डिस्टिल्ड वाटर है उसमें कोई भी सॉल्ट्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। ओ माय गॉड, बोर्ड ही बंद हो गया, चलो कोई 12 खुल के आया है। चल बात करते हैं, द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी इज कॉल्ड, बैटरी के धनात्मक टर्मिनल को क्या कहते हैं? सबसे आसान सा क्वेश्चन, एनोड, इलेक्ट्रोड, कैथोड या फिर इलेक्ट्रोलाइट। एनोड कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं, कैथोड कहते हैं या फिर विद्युत अपघट्य बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट तो आंसर ही नहीं हो सकता, क्योंकि एनोड या कैथोड की ही लड़ाई है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। ठीक है, चलो एनोड का ए बना लेते हैं, कैथोड का सी बना लेते हैं। ठीक है, अब सिंपल सी बात याद रखना बच्चों, ए के संग हमेशा प्लस जुड़ा होता है, क्योंकि वो पॉजिटिव टर्मिनल है और सी माइनस है। ठीक है, इससे आपको याद रहेगा एनोड जो है बच्चों वो हमारा क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है। क्लियर, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है बच्चों, क्रोमियम प्लेटिंग इज डन ऑन। ठीक है, क्रोमियम का जो लेपन होता है वो किस पर किया जाता है, ज्वेलरी पर। तो हमको पता है ज्वेलरी पर तो गोल्ड का प्लेटिंग होता है ना, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। कार पार्ट्स एंड बाइसिकल के हैंडल बार्स पर, इलेक्ट्रिक वायर्स पर, कुकिंग यूटेंसिल पर, आभूषण पर, कार के पुर्जे या फिर साइकिल के हैंडल, विद्युत तार या फिर रसोई के बर्तन। बच्चों तो हमको पता है, हमने इस बात को डिस्कस भी किया था कि क्रोमियम जो है ना वो बहुत ही ज्यादा क्या देता है बच्चों, चमकदार अपीयरेंस देता है, दैट इज शाइनी अपीयरेंस देता है। अब जो शाइनी अपीयरेंस है बच्चों वो किसके ऊपर आता है सबसे ज्यादा, आभूषणों पे आ सकता है, लेकिन उसपे तो क्रोमियम होगा ही नहीं, उसपे तो गोल्ड की प्लेटिंग होगी। कार के पुर्जे चमकदार होते हैं एकदम, साइकिल के हैंडल बार होते हैं वो भी चमकदार होते हैं, विद्युत तार कॉपर से बनता है, मैंने आपको बताया था ये चीज। ठीक है, तो ये तो जो है वो कॉपर से बनेगा, तो क्रोमियम तो इसका आंसर नहीं हो सकता। रसोई के बर्तन आपको पता है एल्यूमिनियम के होते हैं, मम्मी कहती है एल्यूमिनियम वाले बर्तन में बना लो खाना, तो ये तो एल्यूमिनियम हो गया। तो हमारा सिंपल सा आंसर हो गया बी, कार के पुर्जे और साइकिल के हैंडल बार्स। ठीक है, चलो फटाफट से आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्या बोल रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, कहां चले जाता है, हाँ चलो, द सोल्यूशन थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट पासेस इन इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस में वह गोल जिससे विद्युत अपघटन में विद्युत धारा गुजरती है क्या कहलाता है बच्चों? एक सोल्यूशन है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है इलेक्ट्रोलिसिस में, उसको हम क्या बोल रहे हैं, सोल्यूशन को क्या बोलते हैं हम, हमको पता है बच्चों, इलेक्ट्रोड जो हमारी प्लेट्स होती हैं उनको हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं, तो वो तो नहीं हुआ। कैथोड और एनोड हमारे टर्मिनल्स होते हैं, सिंपल सा आंसर हो गया इलेक्ट्रोलाइट, जो कि एक सोल्यूशन होता है। ठीक है, विद्युत अपघट्य, इस बात को आपको याद रखना है। क्लियर है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। विच मेटल इज कॉमनली यूज फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग आयरन टू प्रिवेंट दी रस्टिंग। लोहे पर विद्युत लेपन करके जंग से बचाने के लिए आमतौर पर कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी आयरन रस्ट करता है बच्चों, हम उस पर किसी चीज का प्लेटिंग करते हैं जिसको हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, है ना, उस पर हम किस चीज का प्लेट करते हैं, जिंक का प्लेट करते हैं। तो हमारा सिंपल सा आंसर हो गया जस्ता। ये तो बहुत ही कॉमन भी है और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है व्हाट मेक्स टैप वाटर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नल के पानी को विद्युत का अच्छा चालक क्या बनाता है, ऐसा क्या है नल के पानी में, क्या है? व्हाट मेक्स अ टैप वाटर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बच्चों, प्योर वाटर कंटेंट, कि उसके पास शुद्ध पानी की मात्रा है, डिसॉल्व सॉल्ट्स एंड मिनरल्स, घुले हुए लवण और खनिज है उसके पास,
ऑक्सीजन का कंटेंट है, हाइड्रोजन का कंटेंट है। ऑक्सीजन की मात्रा है, हाइड्रोजन की घुले हुए लवण या खनिज, या फिर उसके बाद शुद्ध पानी की मात्रा है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, फिर बता रही हूँ, जो भी हमारे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे बच्चों, उनके पास या तो आयंस होंगे या फिर सॉल्ट एंड मिनरल्स होंगे। तो सिंपल सी बात है कि जो हमारा टैप वाटर होता है उसके पास डिजॉल्व सॉल्ट्स एंड मिनरल्स होते हैं। डिस्टिल्ड वाटर को हम इसीलिए बैड कंडक्टर बोल रहे हैं क्योंकि वो डिस्टिलेशन प्रोसेस से निकलकर बना हुआ है। टैप वाटर को डिस्टिल्ड किया गया है, जिससे उसमें जितने भी सॉल्ट्स थे, जितने भी लवण या खनिज थे, उन सबको खींच लिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, इसलिए वो बैड कंडक्टर कहलाता है। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। द प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन विद जिंक इज कॉल्ड। लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अभी हमने डिस्कस किया था। इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं बोलते, गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोलिसिस या फिर एनोडाइजिंग। विद्युत लेपन तो आपको पता है कि नहीं है, जस्तीकरण, विद्युत अपघटन या फिर एनोडाइजिंग। तो बच्चों हमको पता है जब भी हम किसी भी लोहे पर, फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, हमारा आयरन बॉक्स है, ठीक है। अभी ये डायग्राम से याद रखोगे तो ज्यादा याद रहेगा। इसके ऊपर रस्ट ना लगे इस वजह से मैं इसको चारों तरफ से बच्चों एक जिंक की लेयर से कवर कर लेती हूं, ठीक है। जिंक, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? गैल्वनाइजेशन बोलेंगे, मतलब जस्तीकरण करना, ठीक है। चलो आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव ही नहीं दिखाएगा? ऐसा कौन होगा? कॉपर वायर, सॉल्ट सोल्यूशन, लेमन जूस या फिर विनेगर। तांबे का तार, नमक का घोल, नींबू का रस या फिर सिरका। एक बात को याद रखना, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से वही चीजें शो करेंगी जो कि सोल्यूशन की फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। क्योंकि आपको याद है ना वो डिब्बा, उसमें हमने सर्फ घोला था, सर्फ एक्सेल वाला नीले कलर का सोल्यूशन बनाया था। तो बच्चों इस बात को याद रखना कि हमेशा सोल्यूशन जो है वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। और इसी वजह से क्या होगा, केमिकल इफेक्ट्स वही शो करेंगे जो कि सोल्यूशन के फॉर्म में प्रेजेंट है। अगर मैं इन ऑप्शंस की बात करूं तो कॉपर वायर सॉलिड है, सॉल्ट सोल्यूशन सोल्यूशन है, लेमन जूस भी सोल्यूशन की फॉर्म में है, और विनेगर तो होता ही लिक्विड है। तो हमारा सिंपल सा आंसर हो जाएगा कॉपर वायर, क्योंकि तांबे का जो तार है बच्चों वो इलेक्ट्रिसिटी को तो कंडक्ट कर सकता है लेकिन विद्युत धारा के रासायनिक प्रभावों को नहीं दिखाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। एन इलेक्ट्रिक टेस्टर यूजेस, विद्युत परीक्षक में उपयोग होता है। आजकल किसका उपयोग होने लगा है? हमको पता है पहले तो बल्ब का यूज होता था, जो पीले वाला बल्ब होता था ना घर में, इस तरीके से कुछ दिखाई देता था, देखो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी लाइंस होती थी, फिर इस तरीके से कुछ बल्ब होता था, कुछ इस तरीके से नहीं होता था। एक मिनट फिर से बनाती हूँ। कैसा होता था बच्चों? इस तरीके से कुछ होता था, एंड फिर इस तरीके का हमारा जो पीला वाला बल्ब होता था वो पहले यूज होता था, है ना, टेस्टर में। लेकिन आजकल जो हमारी शॉर्ट छोटी छोटी सी एलईडीज आ गई हैं, उनका यूज होने लगा है, जिसमें दो तरीके के वायर्स होते हैं। तो हम सिंपल सी बात है कि अब आजकल हम किसको यूज करते हैं? एलईडी को यूज करते हैं, फिलामेंट बल्ब को यूज नहीं करते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। द इलेक्ट्रोड्स यूज्ड इन इलेक्ट्रोलिसिस आर यूजुअली मेड अप ऑफ। अब जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं बच्चों, विद्युत अपघटन में उपयोग होने वाले इलेक्ट्रोड आमतौर पर किससे बने हुए हैं, है ना? बने किससे हैं? प्लास्टिक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, प्लास्टिक जो है वो कंडक्ट ही नहीं करेगा, तो ये तो नहीं हो सकता। वुड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ग्लास बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो लकड़ी से भी नहीं होंगे, प्लास्टिक से भी नहीं होंगे, कांच के भी नहीं होंगे। जो गुड कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का, जो कि कंडक्ट करवा पाएगा, है ना, विद्युत का अच्छा चालक होना चाहिए, गुड कंडक्टर होना चाहिए विद्युत का, ठीक है। तो वही तो करवाएगा। तो गुड कंडक्टर कौन होगा बच्चों? मेटल्स एंड कार्बन। सिंपल सा आंसर हो जाएगा धातु या कार्बन, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। गोल्ड प्लेटिंग इज कॉमनली डन ऑन। सोने का लेपन आमतौर पर किस पर किया जाता है? किस पर किया जाएगा बताओ? गोल्ड की प्लेटिंग करनी है भाई, गोल्ड के बर्तन बना लेते हैं, चलो गोल्ड के बर्तन बना लेते हैं, गोल्ड की कार बना लेते हैं। प्लेयर्स वाली मूवी में बनाता है ना गोल्ड की कार, बट यहाँ पर ये आंसर नहीं होगा। कार के पार्ट्स नहीं है इसका आंसर, कार के पुर्जे भी नहीं होगा, रसोई के बर्तन भी नहीं होंगे, बिल्डिंग मटेरियल्स भी नहीं होगा। तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा जो कि वैलिड है, ज्वेलरी, ठीक है। आभूषणों पर क्या किया जाता है? गोल्ड की प्लेटिंग की जाती है बच्चों। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में, 22 की।
इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग द इलेक्ट्रोलाइट कंटेन्स, विद्युत लेपन में विद्युत अपघट्य में क्या होता है क्या? ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट में क्या है? सॉल्ट ऑफ द मेटल टू बी डिपॉजिटेड, प्योर वाटर, ऑयल या फिर एसिड ओनली। जमा होने वाली धातु का लवण है, शुद्ध पानी है, तेल है या फिर केवल अम्ल है बच्चों। तो हमको पता है कि इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट हमेशा उसी सॉल्ट से बना होता है जिसका मेटल डिपॉजिट होने वाला होता है। जमा होने वाली धातु का लवण होता है किसके अंदर बच्चों? विद्युत अपघट्य के अंदर, मतलब इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। सिंपल सा आंसर हो जाएगा ए, दैट इज जमा होने वाली धातु का लवण। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड इन चारों में से किसमें यूज होता है? विद्युत धारा के रासायनिक प्रभावों का उपयोग होता है किसमें? इलेक्ट्रिक हीटर में, इलेक्ट्रिक मोटर में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में या फिर इलेक्ट्रिक बल्ब में? विद्युत हीटर, विद्युत मोटर, विद्युत लेपन या फिर विद्युत बल्ब में? तो सिंपल सा आंसर है ये जो ए, बी एंड डी है बच्चों, उनमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा है, ना कि केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। तो हमारा सिंपल सा आंसर हो जाएगा विद्युत लेपन, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से किसी भी धातु को, किसी भी वंचित धातु को किसी धातु के ऊपर चढ़ाते हैं बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत की मदद से। उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 24? क्वेश्चन 24 बोलता है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अमंग लिक्विड्स? द्रव में से, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? अब भाई सब चालक हो सकते हैं इसमें, ठीक है, सबसे अच्छा कौन है? प्योर वाटर, शुगर, सी वाटर या फिर एल्कोहल? शुद्ध पानी, चीनी का पानी, समुद्री पानी या फिर एल्कोहल बच्चों? तो इस बात को याद रखना बच्चों, प्योर वाटर एंड शुगर सोल्यूशन जो है वो कंडक्ट ही नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सी वाटर में हमको पता है क्या होना चाहिए, सबसे पहले सॉल्ट्स होने चाहिए एंड मिनरल्स होने चाहिए, ठीक है, मतलब लवण होने चाहिए और हमारे मिनरल्स होने चाहिए किसी भी उसमें। देखो बताओ, एल्कोहल में, प्योर वाटर में, शुगर में कहीं भी कोई सॉल्ट्स एंड मिनरल्स होते हैं? नहीं होते हैं। तो सिंपल सा बेस्ट कंडक्टर इस वाले में से क्या हो जाएगा, सबसे अच्छा चालक कौन हो जाएगा बच्चों? सी वाटर हो जाएगा, बिकॉज उसमें क्या प्रेजेंट है? लवण प्रेजेंट है और मिनरल्स प्रेजेंट है, खनिज और सॉल्ट्स प्रेजेंट है, दैट इज लवण प्रेजेंट है। समझ में आ गया? चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन 25 की। क्वेश्चन 25 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इलेक्ट्रोप्लेटेड? कौन सी ऐसी चीज है जो इलेक्ट्रोप्लेट ही नहीं हो सकती? निम्नलिखित में से किस पर विद्युत का लेपन नहीं किया जा सकता? अब विद्युत लेपन होता क्या है एक बार फिर बता देती हूँ। वंचित धातु, मेरा मन की कोई धातु है भाई, मैंने मान लिया कि जिंक जो है वो मेरा एक डिजायर्ड मेटल है जो मैंने चूज किया है, ठीक है। अब इसको मैं किसके ऊपर प्लेट करना चाहती हूँ, मतलब किसके ऊपर इसका एक लेप लगाना चाहती हूँ, लेपन करना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया कि अब मैं यहाँ पर लूंगी आयरन, आयरन के ऊपर मैं किसको प्लेट करूंगी? जिंक को प्लेट करूंगी। किसकी हेल्प से प्लेट कर रही हूँ, इस बात को याद रखना, इलेक्ट्रिसिटी के मीन्स से, ठीक है। यहाँ पर मुझे विद्युत की जरूरत पड़ेगी उस पूरे प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस मैंने अभी आपको समझाया है, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, मतलब विद्युत लेपन बच्चों, ठीक है। इस बात को आपको याद रखना है। तो आप देख लो, दोनों ही मेटल है, एक डिजायर्ड होगा, एक जिस पर हमें कोटिंग करनी है, मेटल दोनों है। प्लास्टिक, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, बहुत आसान तरीका है फाइंड आउट करने का। प्लास्टिक, तांबा, लोहा या फिर एल्यूमिनियम। आप देख लो इनमें से कौन सा मेटल नहीं है। लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम तीनों मेटल्स है, हमको पता है, ठीक है। एक प्लास्टिक है जो कि नॉन मेटल है ना, मेटल नहीं है, सिंपल सी बात है, मेटल नहीं है ना। क्या है? बैड कंडक्टर भी है और मेटल भी नहीं है, तो हमारा सिंपल सा आंसर जाएगा प्लास्टिक। चल क्वेश्चन 26 की बात कर लेते हैं बच्चों। इन लिक्विड कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड बाय, द्रव चालकों में विद्युत का चालन कैसे होता है? मैं 100 बार बता चुकी हैं, हमको तो आंसर आता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, आयंस या फिर न्यूट्रॉन्स? मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा, आयन द्वारा, प्रोटॉन द्वारा या फिर न्यूट्रॉन द्वारा? तो हमको पता है बच्चों, लिक्विड कंडक्टर्स में हमेशा आयंस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की जाती है, तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से बताती हूँ। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि हमारे पास जगह हो जाए लिखने की। हाँ बच्चों, यहां बात कर लेते हैं। तो देखो, आपने देखा होगा ना, हमारे घर पे नमक होता है घर पे, है ना, जो हमारा खाने वाला नमक है जिसको हम बच्चों सॉल्ट बोलते हैं। अगर आपको किसी ग्लास में पानी दे दिया जाए और आप उसमें क्या डाल दो?
1 स्पून सॉल्ट डाल दो फॉर एग्जाम्पल, डाल के देख भी सकते हो घर में, ठीक है। तो जब आप इसको मिक्स करोगे ना, तो हमारा जो केमिकल फॉर्मूला मैंने आपको बताया था वो था NaCl। अब जैसे ही डिजोल्व होता है पानी के अंदर, जैसे ही पानी में नमक घोला, तो क्या हुआ, ये जो है केमिकल फॉर्मूला इसका डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये किस में टूटेगा बच्चों, एक तो Na+ में टूटेगा, ये आप आगे चल के क्लासेस में पढ़ोगे, अभी समझ लो टूट रहा है Na+ और Cl- में, ये हमारा प्लस का साइन है, ठीक है। तो बच्चों ये जो चीजें बन रही है ना, Na+ और Cl- जो मैं आपको बोल रही हूँ, ये क्या है, आयंस है, और यही कंडक्ट करवाते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, इसलिए सॉल्ट सोल्यूशन जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। क्लियर है, चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन 27 की। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज यूज्ड इन, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया का उपयोग होता है किसमें बच्चों। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, या फिर ऑल ऑफ द अबव। धातुओं के निष्कर्षण में, धातुओं के शुद्धिकरण में, विद्युत लेपन में, या फिर उपरोक्त सभी में। तो हमको पता है कि इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस इन सब में यूज होता है, तो हमारा सिंपल सा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, मतलब उपरोक्त सभी में इलेक्ट्रोलिसिस का यूज हो रहा है। क्वेश्चन 28 की बात कर लेते हैं। द सब्सटेंस दैट इज एडेड टू प्योर वाटर टू मेक इट कंडक्टिंग। अब शुद्ध पानी को चालक बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है, ऐसी क्या चीज मैं पानी में मिला दूं कि वो कंडक्टिंग बन जाए। हाँ देखते हैं, शुगर, ऑयल, सॉल्ट, या फिर अल्कोहल। चीनी, तेल, नमक, अल्कोहल, वही मिक्स किया जाएगा जो आयंस को प्रोड्यूस करता होगा। शुगर आयंस को प्रोड्यूस नहीं करती है, सॉल्ट करता है, अल्कोहल नहीं करता है, ऑयल भी नहीं करता है। तो सिंपल सी बात है, जैसे ही हम वाटर में बच्चों क्या मिक्स करेंगे, सॉल्ट को मिक्स कर देंगे, तो वो कैसा बन जाएगा, कंडक्टिंग बन जाएगा, और यही तो हमको चाहिए। सिंपल सा आंसर हो जाएगा सॉल्ट, बी, नमक, ठीक है। आगे बात करते हैं 29 की। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज यूज्ड फॉर टिन प्लेटिंग ऑफ आयरन कैन्स। अब क्या पूछा जा रहा है, लोहे के डिब्बों पर टिन लेपन के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है ना। टिन की प्लेटिंग करने के लिए आयरन पर, तो हमको पता है बच्चों टिन प्लेट कर रहा है ना, तो सिंपल सा आंसर क्या हो गया, टिन हो गया। जो हमारी फूड कैंस होती हैं बच्चों, जिसमें हम खाना वाना खाते हैं या थम्सअप वगैरह पीते होगे, तो वो किससे कहते हैं गैल्वेनाइज होती हैं, या फिर किससे लेपन हुआ होता है, उनका टिन से हुआ होता है, और वो होती किसकी है, आयरन की होती है, ठीक है। चलो सिंपल सा क्वेश्चन 30 की बात कर लेते हैं। द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी इज कॉल्ड, बैटरी का ऋणात्मक टर्मिनल को क्या कहते हैं। अभी मैम ने बताया था, हमेशा A+ लाने पर बच्चे खुश होते हैं, तो एनोड तो पॉजिटिव है, सिंपल सी बात है, कैथोड माइनस है ना। C आता है ग्रेड अच्छा नहीं लगता ना, A आता है तो अच्छा लगता है, तो A पॉजिटिव में रहता है, C नेगेटिव में रहता है, A+ ग्रेड। सिंपल, क्या पूछा गया है, नेगेटिव टर्मिनल पूछा गया है, ऋणात्मक टर्मिनल धनात्मक कौन सा है, A पॉजिटिव, सिंपल आंसर है बी, कैथोड। इजी पीजी लेमन स्क्वीज, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं फटाफट से 31 की। What type of change occurs during electroplating? अरे बच्चों बता देना कमेंट सेक्शन में, मजा आता है ना ये क्वेश्चंस करने में, ठीक है। चलो, What type of change occurs during electroplating? विद्युत लेपन के दौरान कौन सा परिवर्तन होता है, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, बोथ फिजिकल केमिकल, नो चेंज occurs। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक या फिर रासायनिक, दोनों, कोई परिवर्तन नहीं होता। तो कोई परिवर्तन नहीं होता, ये तो गलत हो गया, क्योंकि परिवर्तन तो होगा ही। कोई एक चीज हम कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, विद्युत लेपन कर रहे हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हैं बच्चों, तो क्या होगा, कुछ ना कुछ तो चेंजेस आएंगे ना। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो भी हम सोल्यूशन बना रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में तो हमें सोल्यूशन की जरूरत है। अब ये किस टाइप से सोल्यूशन बना हुआ है, केमिकल से, मतलब रसायनों से मिलकर बना हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है, दिखने में तो चेंज नहीं आ रहा है, लेकिन केमिकल्स में चेंज आता है। इस वजह से ये कौन सा प्रोसेस कहलाएगा, रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा, दैट इज केमिकल चेंज कहलाएगा बच्चों। आसान था, चलिए आगे बात कर लेते हैं फटाफट से क्वेश्चन 32 की। Which of the following is used to prevent corrosion of iron pipes? अब आयरन पाइप्स का कोरोजन बचाने के लिए, लोहे के पाइपों को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाएगा, पता है,
पेंटिंग, गैल्वेनाइजेशन, ऑयलिंग या फिर पॉलिशिंग, रंगाई, जस्तीकरण, तेल लगाना या फिर पॉलिश करना। तो बच्चों हमको पता है अगर लोहे के पाइप हैं तो उसमें सबसे ज्यादा चांसेस किसके हैं, जंग लगने के हैं, दैट इज रस्ट लगने के हैं। और रस्ट को हटाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, जिंक का यूज करते हैं। अब मैं जैसे ही जिंक को प्लेट करूंगी आयरन पे, एक प्रोसेस कहलाता है जिसको मैंने आपको पढ़ाया था बच्चों, जस्तीकरण का प्रोसेस। तो सिंपल सा आंसर हमारा हो जाएगा बी, दैट इज गैल्वेनाइजेशन। हम लोहे के पाइपों को कैसे बचा सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन करके बचा सकते हैं, मतलब जिंक को प्लेट कर। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन 33 की। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग इफ द करंट इज स्विच्ड ऑफ, करंट स्विच ऑफ हो गया, विद्युत लेपन के दौरान यदि धारा ही बंद कर दी जाए तो प्रक्रिया के संग क्या होगा। तो प्रोसेस क्या काम करेगा बच्चों, धारा बंद कर दी गई, अरे भाई कंटिन्यूस स्लोली स्टॉप्स इमीडिएटली, रिवर्स डायरेक्शन में चलने लगेगा या फिर तेज चलने लगेगा, धीरे धीरे जारी रहता रहेगा, तुरंत रुक जाती है, विपरीत दिशा में हो जाती है या फिर तेज हो जाती है बच्चों। अरे भाई धारा बंद कर दी गई, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में करंट ही पास होना बंद हो गया, स्विच ऑफ हो गया, तो क्या होगा, तुरंत रुक जाएगा ना, जो प्रोसेस चल रहा है बच्चों वो चलेगा ही नहीं। सिंपल सा आंसर है स्टॉप्स इमीडिएटली। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन आपके माइंड को टेस्ट करने के लिए भी आएंगे, इसलिए अपने दिमाग की बत्ती को एकदम जलाकर रखें। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन 34 की। इन अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट हाउ मेनी वायर्स आर कनेक्टेड टू अ बैटरी, बैटरी से कौन से कितने वायर कनेक्टेड होते हैं, है ना। चलो बात करते हैं, एक साधारण विद्युत परिपथ में बैटरी से कितने तार जुड़े हुए होते हैं। जल्दी 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 सोचो सोचो सोचो, 1 2 3 4, 1 2 का 4, 4 2 का 1, तो सिंपल सा आंसर हो गया बच्चों हमारा 2, क्योंकि हमें पता है बच्चों कि दो ही तार जो हैं वो कनेक्टेड होते हैं हमारे बैटरी से। टर्मिनल कितने हैं बैटरी के पास, दो ही तो है, दो ही तार कनेक्टेड होंगे, कितने कर सकते हो, नहीं कर सकते ना ज्यादा। चलो क्वेश्चन नंबर 35 की बात कर लेते हैं। द मेटल लेयर डिपॉजिटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज यूजुअली कैसी होती है, विद्युत लेपन के दौरान जमा होने वाली धातु की परत आमतौर पर कैसी होती है। वेरी थिक, वेरी थिन, मीडियम थिक, नॉट विजिबल, बहुत मोटी, बहुत पतली, मध्यम मोटी या फिर बच्चों दिखाई नहीं देती है। क्या होगा बच्चों इसका आंसर, फटाफट से बता दो। देखो आपने गैल्वेनाइजेशन देखा है, आयरन की बहुत सारी चीजें आपके घर में प्रेजेंट होंगी लोहे से बनी हुई, जो क्या होता है जिंक से प्लेटेड हुए, देखा होगा ना आपने, क्या होती है वो, बहुत ही पतला सा लेयर होता है, आपको पता भी नहीं चलता है। तो हमारा सिंपल सा आंसर हो जाएगा वेरी थिन, दैट इज बहुत पतली। समझ में आ गया। तो ये थे हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट 35 क्वेश्चंस बच्चों। और अगर मन तब भी ना भरे ना तो वेदा एकेडमी आपके लिए ले आया है ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, वो भी बिल्कुल फ्री है, जो कि इस संडे को 24 ऑफ अगस्त को शाम को 6 बजे होने वाला है एंड 8:30 तक चलेगा। उसके बाद आफ्टर 10 मिनट्स के बाद आपको 8:40 पे अपना लाइव लीडर बोर्ड मिलेगा, जिसमें आप अपनी रैंक को खुद देख सकते हो। तो फटाफट से डाउनलोड कीजिए वेदा एकेडमी एप्लीकेशन को और बने रहिए हमारे साथ। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी और बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी सेफ एंड बी हेल्दी, बाय।